पार्टियों, तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जैसे कि मैं पहले आपको प्रीवियस ईयर वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। तो आज हमारे इसको डेमो क्लास थर्ड भी कह सकते हो, पार्ट थर्ड भी कह सकते हो, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, आईएनसी चल रहा है। जैसे कि मैंने कांग्रेस के अधिवेशन में पहले जो प्रीवियस ईयर सबसे पहले वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैं बताया था, ठीक है। सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता की थी डब्ल्यूसी बनर्जी ने, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी, डब्ल्यूसी बनर्जी ने की थी, ठीक है। समय कब था, हमें जैसे कि मोस्टली पता ही है कब था, 80-85 था, ठीक है। और सदस्यों की संख्या कितनी थी, सदस्यों की संख्या थी 72, ठीक है। जिसमें मैंने कहा कि 72 सदस्य में से जो 38 सदस्य थे वो क्या थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के थे, ठीक है। ये तो पहला अधिवेशन हो गया। अब आते हैं हमारे दूसरा अधिवेशन में, ठीक है। स्थान कहाँ था, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी, क्या थे ये, ठीक है। दादा भाई नौरोजी क्या थे ये, दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष थे आईएनसी के, ठीक है। और सदस्यों की संख्या कितनी थी, 434 थी, ठीक है। जिसमें और समय कब था, 1886 था, ठीक है। और अब आता है हम तीसरा अधिवेशन में, ठीक है। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, स्थान मद्रास, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी, जल्दी बताइएगा, प्रीवियस ईयर वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। और जो सदस्यों की संख्या कितनी थी, सदस्यों की संख्या कितनी थी, 607 थी। और समय कब था, 87, ठीक है। अब आता है आईएनसी का चौथा अधिवेशन, कहाँ था, इलाहाबाद अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, ठीक है। इलाहाबाद अधिवेशन। अध्यक्षता किसने की थी, बताया था मैंने, अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने, ठीक है। सदस्यों की संख्या कितनी थी, सदस्यों की संख्या थी तुम्हारी 1248, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि जैसे जैसे अधिवेशन बढ़ते गए वैसे वैसे क्या हुआ, सदस्यों की संख्या भी बढ़ती गई, ठीक है। और समय कब था, समय था तुम्हारा 88। उस समय मैंने ये भी आपको बात चीजें बताई थी, ठीक है, कि जब मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब गठन किया गया, मतलब 28 दिसंबर 1885 में, तो उस समय भारत के जो वॉइस रॉय थे वो कौन थे, उस समय जो वॉइस रॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। लॉर्ड डफरिन थे। क्या था इनका टाइम पीरियड, 1884 से 1888 तक का था, ठीक है। तो जैसे कि कलकत्ता अधिवेशन हुआ, ठीक है, जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1886 में, तो जो लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में मैं किसकी बात कर रही हूँ, लॉर्ड डफरिन थे। इन्होंने, ठीक है, क्या थे, लॉर्ड डफरिन थे, जो मतलब हमारे वॉइस रॉय उस समय, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, ठीक है, शामिल करने के लिए व्यक्तिगत खर्चे से सामूहिक भोज दिया था, ठीक है। मैंने कहा कलकत्ता जब आईएनसी का दूसरा अधिवेशन हुआ तो लॉर्ड डफरिन ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी को शामिल करने के लिए अपने व्यक्तिगत खर्चे के तौर पर क्या किया, सामूहिक भोज दिया था, किन्हें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, ठीक है। अब जैसे मैंने एक चीज ये भी बोली कि जैसे जैसे अधिवेशन बढ़ते जा रहे हैं तो सदस्यों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो तीसरे अधिवेशन में जब अंग्रेजों ने देखा कांग्रेसों की जो लोकप्रियता को देखकर, ठीक है, कांग्रेसों की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर, ठीक है, कांग्रेसों की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर, ठीक है, लोकप्रियता को देखकर अंग्रेजों ने क्या किया, आर्थिक सहायता देने से इनकार कर दिया, ठीक है। जब तीसरा अधिवेशन हुआ, जब अंग्रेजों ने देखा कि कांग्रेसों की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर उन्होंने क्या कर दिया, आर्थिक सहायता देने से क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। तब जो लोग जिन्होंने मतलब कांग्रेसी थे उन्होंने क्या करा, धन इकट्ठा किया और फिर भी सम्मेलन क्या किया, आयोजित किया था, ठीक है। उन्होंने फिर भी धन एकत्रित किया और जो बैठक थी वो फिर भी आयोजित की थी, ठीक है। फिर इसी अधिवेशन में, ठीक है, किस अधिवेशन में, मैं मद्रास अधिवेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है।
इसी अधिवेशन में यानी कि मद्रास अधिवेशन में जिन्होंने अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयबजी ने, ठीक है, तमिल भाषा में क्या करा, पहली बार तमिल भाषा में क्या करा, भाषण दिया था। ठीक है, जब मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयबजी ने क्या किया, पहली बार तमिल भाषा में भाषण दिया और क्या कहा उसमें, कांग्रेसी बनों का नारा दिया था। ठीक है, कांग्रेसी बनों का क्या करा था, नारा दिया था इन्होंने, किन्होंने, बदरुद्दीन तैयबजी ने। ठीक है, अब जब हुआ इलाहाबाद अधिवेशन, ठीक है, जब इलाहाबाद अधिवेशन हुआ, इलाहाबाद अधिवेशन में जो लाला लाजपत राय हैं, ठीक है, लाला लाजपत जो राय हैं, ठीक है, जब इलाहाबाद अधिवेशन हुआ तो लाला लाजपत राय हैं जो, उन्होंने क्या करा, इसमें वो शामिल हुए, उन्होंने भाग लिया इसमें, और सर्वप्रथम सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इसमें हिंदी में भाषण दिए थे। ठीक है, हिंदी में क्या किए थे, भाषण दिए थे। ध्यान रखिएगा, मैंने जो तीसरा अधिवेशन बोला, मैंने कहा बदरुद्दीन तैयबजी ने तमिल भाषा में भाषण दिया था और जो लाला लाजपत राय है उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। ठीक है, तो चौथे अधिवेशन का मजाक उड़ाते हैं हमारे लॉर्ड डफरिन जी। ठीक है, चौथे अधिवेशन का मजाक उड़ाते हुए लॉर्ड डफरिन जी का कहना है कि जो कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस जनता के जो प्रतिनिधित्व है, ठीक है, कांग्रेस के हैं, कांग्रेस जनता के अल्पसंख्यक भाग का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, कांग्रेस क्या करती है, जनता के अल्पसंख्यक भाग का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, लॉर्ड डफरिन क्या कहते हैं, लॉर्ड डफरिन कहते हैं जो कांग्रेस है, ठीक है, इनका एक स्टेटमेंट है, कांग्रेस जनता के अल्पसंख्यक, ठीक है, कांग्रेस जनता के अल्पसंख्यक भाग का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, जब चौथा अधिवेशन की बढ़ती जनसंख्या को देखकर लॉर्ड डफरिन जी कहते हैं कि कांग्रेस जनता के अल्पसंख्यक भाग का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, जिनकी संख्या क्या है, शून्य के बराबर है, मतलब कि बहुत कम है जिनकी संख्या। ठीक है, जिनकी संख्या क्या है, बहुत कम है। ठीक है, तो आप ये नोट्स भी बना लीजिएगा, मैं एक 2 सेकंड के लिए वीडियो ऐसे ही छोड़ देती हूँ ताकि आप अच्छे से नोट्स भी बना लीजिएगा। और आज के टॉपिक में मेरा इतना ही है। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा और मुझे प्यार जरूर दीजिएगा। ठीक है, और मैं आगे भी यही कंटेंट बनाते रहूं, और इसके लिए प्लीज कमेंट बॉक्स में अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और तब तक के लिए प्लीज आप मेरे चैनल पे बने रहिए।